अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। ये खबर अमृतसर से सामने आई है, जहां शादी जैसा रिश्ता बुरी तरह मजरूह होता हुआ नजर आया। एक हस्बैंड ने मीडिया के सामने रो रो कर अपनी जिंदगी का वाकया बयान किया और अपनी ही बीवी पर गैर जायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाया। हस्बैंड का कहना है कि शादी के इतने सालों बाद भी उसकी बीवी ने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा और आखिरकार इसे अपने आशिक के साथ होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया गया। हस्बैंड रवि गुलाटी ने बताया कि इनकी शादी साल 2010 में दसोया की रहने वाली हिमानी के साथ हुई थी। शादी के कुछ साल बाद इन्होंने महसूस किया कि इनकी बीवी किसी और शख्स के साथ फोन पर बातें करती रहती है। उस वक्त दोनों फैमिलीज ने आपस में बातचीत करके ये भरोसा दिलाया कि आगे से ऐसा कोई भी गलत काम दोबारा नहीं होगा। रवि ने अपने 2 बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए अपनी बीवी को दोबारा घर ले जाने का फैसला किया और रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रवि का कहना है कि वक्त गुजरने के साथ साथ भी हालत नहीं बदले। शादी के तकरीबन 15 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इनकी बीवी ने अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं लिया। आज जब इनकी बीवी एक्टिवा पर घर से निकली तो रवि को शक हुआ। इन्होंने अपनी गाड़ी में लगे GPS सिस्टम की मदद से बीवी का पीछा किया। इसी दौरान इन्हें पता चला कि बीवी अपने आशिक के साथ एक होटल पहुंच चुकी है। रवि ने फौरन यहां पहुंचकर अपनी बीवी को इनके आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और बीवी के घर वालों को भी फोन करके मौके पर बुला लिया। इस पूरे वाक़े के दौरान रवि मीडिया के सामने फूट फूट कर रोया और कहा कि 2 बच्चों का बाप होने के बावजूद आज वो खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा है। इसका कहना है कि इसने हमेशा अपने घर और बच्चों के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन आज इसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। वहीं दूसरी तरफ मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया है कि उन्हें पति पत्नी के दरमियान झगड़े की इत्तला मिली थी। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान यह सामने आया है कि औरत अपने आशिक के साथ होटल आई, जहां उसका शौहर यहां पहुंच गया और दोनों को पकड़ लिया। पुलिस ने यह भी बताया है कि औरत का कहना है कि वो अब अपने आशिक के साथ ही रहना चाहती है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो जल्द अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर शौहर रवि गुलाटी, इसके वालिद और पुलिस अधिकारी ने उनके बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं। यह मामला शहर में चर्चा का मौजू बना हुआ है और लोग शादी जैसे रिश्ते पर उठते सवालात पर हैरानी का इजहार कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ऐसे अफेयर्स के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शादीशुदा औरतें हो या गैर शादीशुदा, ऐसी हरकतों में मुलविस होती पाई जा रही है। आप कुछ हस्बैंड कमेंट करेंगे कि भाई ऐसे मामले में हम क्या करें, तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अडल्ट्री यानी जिना को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना है। यानी अगर कोई जिना करता है, जो इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है, अगर इंडिया में ये गुनाह करता है तो इसके लिए कोई सजा नहीं है। इससे पहले IPC की धारा 497 के तहत बीवी पर या मर्द पर केस हो सकता था, लेकिन अब बीवी को अफेयर्स रखने पर जेल या सजा नहीं दी जा सकती। इसका मतलब सिर्फ इस बात पर कि बीवी का किसी और आदमी से रिश्ता है, उस पर कोई क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं होगी। पुलिस इस मामले में सिर्फ मेडिटेशन या प्रोटेक्शन के लिए होती है, सजा देने के लिए नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि शौहर बिल्कुल बेख्तियार है। शौहर के पास ये कानूनी रास्ते मौजूद है। शौहर डाइवोर्स के लिए कोर्ट जा सकता है। अफेयर्स को मेंटल हरासमेंट के तौर पर दिखाया जा सकता है। अगर ये सबूत मिल जाए कि बीवी का ताल्लुक किसी और से है तो कोर्ट डाइवोर्स दे सकता है। इधर उधर से जाके बाद डाइवोर्स पर यारी समझो। अगर बीवी घर छोड़ के आशिक के साथ रहना चाहती है तो शौहर पर बीवी को रखने की कानूनी जिम्मेदारी खत्म हो सकती है। मेंटेनेंस का फैसला कोर्ट सिचुएशन देख कर करेगी। अगर बच्चे हैं, बच्चों की कस्टडी कोर्ट तय करेगी। कोर्ट बच्चों के भले को सबके ऊपर रखती है। मैं अपनी वाइफ की एक्टिवा ਨੂੰ GPS लगाई हुई है, GPS ट्रैक लगवाया था। सर मैं अपना GPS ट्रैक खोल के दुकान तो तुरया तो मैं ट्रैक देखा कि लोकेशन कितने जा रही है एक्टिवा की। तो सर जो मैं आया इतने 11वीं लस्सी वाले के कोल होटल है, निजी होटल में आके मैं अपनी वाइफ ਨੂੰ रवि हथी फड़िया। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤਾਂ हाँ पहलो ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। लगभग साल हो गया ਸੀ लगभग ਗੱਲ ਨੂੰ। इसके अलावा हैदराबाद में BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट और सिलसिला के MLA KT रामाराव ने एक अहम पैगाम दिया। इन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि नए इंतखाब शुदा सरपंच को अगर किसी भी किस्म का परेशान किया गया, धमकाया गया या जुल्म का निशाना बनाया गया तो BRS पार्टी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने ऐलान किया कि पूरे तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट में BRS की तरफ से लीगल सपोर्ट सेल कायम की जा रही है ताकि सरपंचस के हुकूक को तुरंत और मजबूत किया जा सके। राजन्ना सिलसिला डिस्ट्रिक्ट में BRS की हिमायत से जीतने वाले सरपंचस के लिए रखी गई एक अहम मीटिंग से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ 2 साल के अंदर ही अवाम की सख्त नाराजगी का शिकार हो चुकी है। इनका कहना था कि लोगों में गुस्सा और मायूसी दोनों बढ़ती जा रही। केटीआर ने कांग्रेस के MLA और वज़ारा पर इल्ज़ाम लगाया कि पंचायत इलेक्शन के दौरान धमकियां दी गई, लोगों को ज़बरदस्ती उठाया गया और तशद्दुद का सहारा लिया गया।
केटीआर ने सूर्यापेट और तिपरती जैसे इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां खुलेआम गुंडागर्दी हुई। केटीआर ने सरपंचों को यकीन दिलाया कि अगर किसी भी सरकारी ऑफिसर या रूलिंग पार्टी के रहनुमा ने उनको सस्पेंड करने की धमकी दी या किसी किस्म का दबाव डाला तो बिल्कुल देर ना करे। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक फोन कॉल पर बीआरएस की लीगल टीम 30 मिनट के अंदर मदद के लिए तैयार होगी। पार्टी के हुकूक के लिए अदालत तक जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि कानून किसी को भी ये इजाज़त नहीं देता कि फिनेंस कमीशन के पैसे जो कानूनी तौर पर गांव तक पहुंचने चाहिए उनको रोका जाए। बीआरएस इस बात को यकीनी बनाएगी कि गांव का हक गांव तक जरूर पहुंचे। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि रायतू बंधु के पैसे अभी तक किसानों को नहीं मिले, फार्म लोन वेवर का वादा अधूरा है, पेंशन में देर हो रही है और औरत के लिए गोल्ड स्कीम सिर्फ कागजों तक महदूद रह गई है। केटीआर ने कहा कि बीआरएस की हिमायत से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में 40 से 70% तक सरपंच सीटें जीतना इस बात का सबूत है कि अवाम कांग्रेस हुकूमत से खुश नहीं है और अपनी नाराजगी का इजहार बैलेट के जरिए कर रही है। इन्होंने तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़ियादत को याद करते हुए कहा कि केसीआर की रहनुमाई में तेलंगाना ने पूरे मुल्क के बेस्ट ग्राम पंचायत के 30% नेशनल अवार्ड जीते, जबकि तेलंगाना की आबादी सिर्फ 3% है। ये एक बड़ी कामयाबी थी। इन्होंने सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट के एयरपोर्ट गांव की मिसाल दी, जहां चेक डैम्स, शमशान घाट, इको पार्क और दूसरी बुनियादी सहूलतें फराहम की गई और उस गांव को कौमी सतह पर पहचान मिली। केटीआर ने सरपंचों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ एक ओहदा या टाइटल समझकर ना देखें, बल्कि इसको जमीनी सतह पर तरक्की का जरिया बनाए। इन्होंने कहा कि 5 साल बाद लोग ये याद रखेंगे कि आपने अपने गांव के लिए क्या काम किया। आज जो फैसले लिए जा रहे हैं वही कल तारीख का हिस्सा बनेंगे। इन्होंने ऐलान किया है कि बहुत जल्द सरपंचेस, एमपीटीसीएस और जेडपीटीसीएस के लिए एक खास वर्कशॉप का इंतजाम किया जाएगा, जहां उन्हें पंचायत राज कानून, उनका फर्ज और उनके हकूक के बारे में मुकम्मल मालूमात दी जाएगी। आखिर में इन्होंने अपने कैडर से अपील की कि वो और ज़्यादा मेहनत करे और आने वाले इलेक्शन मराहिल में बीआरएस को मजबूत और फैसला कुन कामयाबी दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करे। गोल्ड यानी सोने की कीमतों ने दिल्ली के मार्केट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज सोना अचानक बहुत तेज ऊपर चला गया और 4,000 रुपये की जंप लगाते हुए 10 ग्राम सोना 1,37,600 रुपये तक पहुंच गया। ये अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है जो सोना कभी दिल्ली में टच कर चुका है। पिछले हफ्ते जुमे को सोना 1,33,600 रुपये पर बंद हुआ था, लेकिन सिर्फ एक दिन में ही इसने जोरदार तेजी दिखाई। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक इस तेजी की सबसे बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट में सोने की मजबूती है, जिसका असर सीधा इंडियन मार्केट पर पड़ा। कमोडिटी और करेंसी मार्केट के एक्सपर्ट जितिन त्रिवेदी ने कहा है कि दुनिया भर में स्पॉट गोल्ड की कीमत $4,350 पर ऑन्स के करीब पहुंच चुकी है। जब ग्लोबल मार्केट में सोना इतना तेजी से बढ़ता है तो डोमेस्टिक मार्केट भी उसका पीछा करती है। इसी वजह से इंडिया में भी सोना नई बुलंदियों को छू रहा है। इन्होंने ये भी बताया है कि सोना एक सेफ हेवन माना जाता है और जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, इन्वेस्टर अपना पैसा सोने में लगाना शुरू कर देते हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका के इंपॉर्टेंट इकोनॉमी डेटा जैसे नॉन फार्म पेरोल और कोर पीसीई इन्फ्लेशन रिपोर्ट आनी है, जिसके चलते मार्केट में और ज्यादा उछल पुछल हो सकती है। अगर पूरे साल की बात करें तो इस साल सोना लगभग 58,650 रुपीस महंगा हो चुका है। दिसंबर 2004 के आखिर में सोना 78,950 रुपीस पर 10 ग्राम था, यानी 1 तोला। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।